Okay, students, today we will learn about if and then condition. See, if P then Q, what is this condition? So, if P then Q, what is the condition? See, if P part is called the antecedent और hypothesis और premise. P मतलब पहले की कंडीशन, देन Q जो होगा दिस इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन. तो Q होगा वो कंक्लूजन बताएगा. ये इफ़ और देन की कंडीशन है. मतलब इफ़ पार्ट एक आपको एक तरह का एक आप कह सकते हैं पहले से आपको एक प्रीमाइस देगा कि अगर ऐसा होता है तो Q क्या करेगा, कंक्लूजन दे देगा आपको. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंडीशन इज़ दैट इफ़ P एंड Q आर स्विच्ड अराउंड, अगर P और Q के यानी कि इफ़ और देन के वाले स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया जाए, देन मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट चेंज. तो क्या होगा, मीनिंग एकदम से चेंज हो जाएगा. जैसे कि इफ़ इट इज़ रेन्स देन आई विल नॉट गो आउट, ये कंडीशन हुई. तो देखिए P क्या हुआ, P ने आपको ये P स्टेटमेंट हुआ. इफ़ इट इज़ रेन्स ये हुआ P स्टेटमेंट जिसने आपको प्रीमाइस बताया, हाइपोथेसिस दी कि अगर बारिश होती है. देन Q ने कंक्लूजन दिखाया कि आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ये क्या हुआ, कंक्लूजन. अब अगर हम इस P और Q को चेंज कर दें तो होगा इफ़ आई डू नॉट गो आउट देन इट विल रेन. तो सेंटेंस का मीनिंग एकदम बाहर हो गया. मतलब अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो क्या बारिश होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इफ़ P देन Q में अगर P और Q स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द कन्वर्स ऑफ P, ये देखिए एक एरो लगा है Q. अगर कहीं पर भी ये आ जाए P एरो Q, इसका मतलब इफ़ P देन Q. इस एरो का मतलब होता है इफ़ एंड देन, इफ़ देन इसका मतलब होता है इफ़ देन. तो यहाँ पे लिखा है इफ़ P देन Q, तो इफ़ P देन Q का कन्वर्स क्या होगा, इफ़ Q देन P. ये चीज़ हो गई कन्वर्स ऑफ P एंड Q. देखिए इफ़ x इज़ डिविजिबल बाय 4 देन x इज़ इवन. ये क्या दिया, ये जो स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ डिविजिबल बाय 4 तो ये P लिखा हुआ है. देन x इज़ इवन, ये Q लिखा हुआ. तो ये हो गया P एरो Q. अब इसका आपको क्या निकालना है, कन्वर्स. तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q एरो P, यानी कि इफ़ x इज़ इवन देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4. ये इसका कन्वर्स हो जाएगा. तो कन्वर्स में आपको क्या कर देना है, लास्ट के स्टेटमेंट को पहले लिख देना है और पहले वाले स्टेटमेंट को लास्ट में लिख देना है. देखिए यहाँ पे इसका कन्वर्स लिखा है इफ़ x इज़ इवन देन x इज़ डिविजिबल बाय 4. ठीक है. उसके बाद इन्वर्स और अपोजिट कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए. P और Q, इफ़ P देन Q. अगर मान लीजिए ये है तो इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, आपको बस दोनों के निगेशन लिख देने होंगे. निगेशन लिख देने होंगे तो वो आपका अपोजिट बन जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं. इफ़ ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल. तो ये स्टेटमेंट हो गया P और ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया Q. अब आपको इसका इन्वर्स लिखना है तो क्या करिए, इसका निगेशन, ये जो साइन होता है ना, देखिए ये साइन होता है तो अब ये निगेशन P हो जाएगा और यहाँ पर ये निगेशन Q हो जाएगा. तो ये हो जाएगा इफ़ ABC इज़ नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ऑल द साइड्स ऑफ ABC आर नॉट इक्वल. देखिए है ना. तो क्या करना है आपको, इन्वर्स लिखने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट का निगेशन लिख देना है. अब आइए कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं. कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या, देखिए इफ़ P देन Q कंडीशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, आपको सबसे पहले दोनों के ही निगेशन निकालने होंगे. क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. फिर उसके बाद क्या कर देना, निगेशन ऑफ Q को पहले लिख देना है और उसके बाद में निगेशन ऑफ P को लिख देना. इस तरह से इन्वर्स फाइंड करना होता है. तो ये स्टेप्स हो गई. ठीक है. इन स्टेप, दो स्टेप हैं इजी सी. देखिए इफ़ यू बॉर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. ये सेंटेंस था P, ये सेंटेंस था Q. अब निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया. निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, देन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया. देखिए ये लिखा हुआ है. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करना है, सबसे पहले निगेशन ऑफ Q लाना है देन P. और ये जो साइन है इफ़ देन को शो करता है, इफ़ Q देन P. ठीक है.
तो ये हो गया। अब आपका वर्क होगा कि आप एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे।